हेलो फ्रेंड्स, मैं मधुस्मिता आप सबको स्वागत करती हूँ मेरे चैनल रेडियोलॉजी एक्सप्लोरर में। तो पिछले वीडियो में हम लोग कालिका नियम की रेडियोग्राफी के बारे में जाने थे और आज के वीडियो में हम लोग एंकल के रेडियोग्राफी के बारे में जानेंगे। तो जो लोग मेरे पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाके चेक कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला आता है एनाटॉमी ऑफ एंकल जॉइंट। एनाटॉमी ऑफ एंकल जॉइंट में क्या होता है कि एंकल जॉइंट जो है वो एक साइनोवियल जॉइंट है जो कि हिंज वेराइटी टाइप ऑफ जॉइंट है। ये जॉइंट किस किस को लेके फॉर्म होता है कि लोअर एंड ऑफ द टिबिया इंक्लूडिंग मीडियल माल्यूलस एंड लेटरल माल्यूलस ऑफ फिबुला, द आर्टिकुलेशन सरफेस of the tibia and talus make this joint. रेडियोग्राफी ऑफ एंकल जॉइंट बेसिक प्रोजेक्शन में आता है एपी, एपीमोटाइज, एपी ओब्लिक एंड लैटरल व्यू। तो एक एक करके पोजीशन के बारे में जानेंगे। पहला आता है एपी प्रोजेक्शंस फॉर एंकल जॉइंट, जिसमें पेशेंट पोजीशन में है टेक रेडियोग्राफ विथ पेशेंट इन सिटिंग और सुपाइन पोजीशन। आइदर पेशेंट सिटिंग में रहेगा या फिर सुपाइन पोजीशन में रहेगा। प्लेस पेशेंट लेग इन फुल्ली एक्सटेंड पोजीशन, उसका लेग फुल्ली एक्सटेंड होके रहेगा। एंड एंकल जॉइंट जो है इमेज रिसेप्टर के सेंटर में रहेगा। सेंट्रल रे परपेंडिकुलर टू द इमेज रिसेप्टर टू ए पॉइंट मिडवे बिटवीन द माल्यूली। Radiographic criteria: structures on distal tibia and fibula, lateral medial malleoli and talus, and the proximal half of metatarsal should be demonstrated. Evaluation criteria: no rotation if the medial mortise joint is open. Some superimposition of distal fibula by the distal tibia and talus. KVP 45 to 50, MAS 4 to 4.5, ग्रिड की ज़रूरत नहीं है। FFD 100 सेंटीमीटर एंड केसेट 18 to 10। देन आता है एपी मोटाइज प्रोजेक्शन, जिसमें पेशेंट पोजिशनिंग में टेक रेडियोग्राफ विथ पेशेंट इन सुपाइन पोजिशन। पेशेंट सुपाइन पोजिशन में रहेगा। सेंटर एंकल जॉइंट इमेज रिसेप्टर में सेंटर होगा। इंटरनली रोटेट एंटायर लेग और फुट अबाउट 15 to 20 डिग्री until the intermalleolar line is parallel to the image receptor. एंटायर माल्यूलर लाइन जो है वो इमेज रिसेप्टर से पैरेलल होने तक उसको रोटेट करेंगे 15 to 20 डिग्री। प्लेस सपोर्ट अगेंस्ट अ फुट इफ नीडेड टू अवॉइड मोशन। सेंट्रल रे directed midway between malleoli, like this. Radiographic criteria: structures on distal tibia and fibula, lateral and medial malleoli, talus and proximal half of metatarsal, and the entire mortise joint should be open and visible. Evaluation criteria: open, lateral and medial mortise joint only, minimal superimposition should be seen at the distal tibiofibular joint. KVP 45 to 50, MAS 4 to 4.5, ग्रिड की ज़रूरत नहीं है। FFD 100 सेंटीमीटर एंड कैसेट 18 to 10। एपी oblique projections 45 degree medial rotation with of ankle. Patient positioning: पेशेंट इज इन द सुपाइन पोजिशन। पेशेंट सुपाइन पोजिशन में रहेगा। द एफेक्टेड लेग शुड बी फुल्ली एक्सटेंड। एफेक्टेड लेग जो है वो फुल्ली एक्सटेंड होकर रहेगा। देन एंकल जॉइंट 45 डिग्री मीडियली रोटेट होकर रहेगा। सेंट्रल रे डायरेक्टेड मिडवे बिटवीन बोथ माल्यूलस। रेडियोग्राफिक क्राइटेरिया: स्ट्रक्चर्स ऑन डिस्टल 1/3 ऑफ द लोअर लेग, द माल्यूली, the talus should be seen. Evaluation criteria: distal tibiofibular joints open, the lateral malleolus and talus joint show
no superimposition, but the medial malleus and talus will be partially superimposed. KVP 45 to 50, MAS 4.5 to 5, ग्रिड की ज़रूरत नहीं है. FFD 100 सेंटीमीटर एंड कैसेंट 8x10. Lateral projections. Patient positioning. Patient in the lateral position with affected site contact with image receptor. Affected site of the patient image receptor के contact में रहेगा. Place support under knee as needed to the place leg and foot in true lateral position. फुट का डोर्सीफ्लेक्स होगा, सो प्लांटर सरफेस इज एट द राइट एंगल टू द लेग. सेंट्रल रे परपेंडिकुलर टू द मीडियल मालोलस. रेडियोग्राफिक क्राइटेरिया. स्ट्रक्चर्स ऑन डिस्टल टिबिया एंड फिबुला ओवरलैप. टालोस एंड calcaneus navicular and cuboid is visible. Evaluation criteria. No rotation is evidenced by the distal fibula being superimposed over posterior half of tibia. Tibiolateral joint will be open with uniform joint space. KVP 45 to 50, MAS 4 to 4.5, ग्रीन की ज़रूरत नहीं है. FFD 100 सेंटीमीटर, कैसेंट 8x10. तो ये था हमारा आज का वीडियो अच्छा लगे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना एंड वीडियो को लाइक करना. कमेंट में मुझे ज़रूर बताना अगर कुछ डाउट हो तो, और पार्ट 4 के लिए मुझे कमेंट में ज़रूर बताना. तो आज के लिए इतना ही. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए धन्यवाद.